इंसान को उसके पैसों से और उसके हुलिये से जज करने वाले लोग बहुत हैं इस दुनिया में, पर किसी की मजबूरी और नीयत देखकर जज करने वाले लोग बहुत कम हैं। एक बार की बात है, एक बड़े से होटल में एक लड़का आता है। शायद उसे भूख लगी थी और वो कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसके हुलिये से वो बहुत गरीब दिख रहा था। इसीलिए उसके फटे पुराने कपड़े देखकर वहां पर लोग उसे दूर खड़े कर रहे थे। उसे क्या चाहिए, खाना चाहिए क्या? बेचारे को कोई वहां पर पूछ भी नहीं रहा था। वो लड़का उस चमचमाती होटल को निहार रहा था। वो देख रहा था कि कैसे खाना खाने के बाद लोग टेबल पर पैसे रखकर यानी टिप रखकर जा रहे हैं। पहली बार इस बड़ी सी होटल में आने वाले गरीब बच्चे को इन अमीरों के टिप देने के तौर तरीके क्या पता। फिर वो खुद ही एक टेबल पर जाकर बैठ गया। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं। उन लोगों को जल्दी से टेबल पर बिठाने के लिए एक वेटर झट से वहां आता है और उस गरीब लड़के को हाथ पकड़कर वहां से उठा देता है और बोलता है, ए लड़के, उठ यहाँ से, पागल कहीं का, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा कहकर वो वेटर उन अमीर लोगों को सर्विस देने में जुट जाता है। फिर वो लड़का वहां से उठकर एक दूसरी टेबल पर जाकर बैठता है, जहां पर एक औरत खाना खा रही होती है। तभी उस औरत की नजर उस गरीब पर पड़ती है। उसे देखकर वो खाने पर से उठ जाती है और गुस्से से चिल्लाने लगती है, ई वेटर, वेटर, इधर आओ जल्दी, ये कैसे कैसे लोग आ रहे हैं तुम्हारे होटल में। इसे देखकर तो खाने का पूरा मूड ही चला गया। ऐसा बोलकर वहां से उठ रही होती है। ये सब देखकर होटल का मालिक गुस्से में वेटर पर चिल्लाता है और उस लड़के को वहां से उठाने के लिए बोलता है। वेटर गुस्से में उस बेचारे गरीब लड़के को पकड़कर घसीटते हुए एक कोने में लेकर आता है और उसे बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस अमीर औरत के बाजू में बैठने की? हुलिया देखा है क्या अपना? यहाँ पर अमीर लोग आते हैं, यहाँ बैठने के लिए ढंग के कपड़े पहनना जरूरी है। इन लोगों के बीच बैठने की औकात नहीं है तेरी। चुपचाप यहाँ पे कोने में बैठ, और जब तक मैं ना पूछूं तब तक अंदर मत आना। ऐसा बोलकर वेटर उस लड़के को एक कोने में बिठा देता है। बहुत देर हो जाती है। वो बेचारा लड़का वहीं पे उस वेटर का इंतजार करते हुए बैठा रहता है। होटल में आने जाने वाले अमीर लोग उस लड़के को होटल के दरवाजे पर बैठा देख उसे एक अलग ही नजर से देख रहे थे। ये सब देखकर होटल का मालिक सोचता है, इस भिखारी को होटल में देख के कहीं मेरे कस्टमर वापस न चले जाए। ये सोचते हुए होटल मालिक वेटर को इशारे से बुलाता है और उसे बोलता है, जल्दी से इस भिखारी को क्या चाहिए वो देख और उसे भगा दे यहाँ से, नहीं तो हमारे कस्टमर चले जाएंगे। ऐसा बोलते ही वेटर तुरंत उस बच्चे के पास जाता है और उसे बोलता है, ए लड़के, बता जल्दी क्या चाहिए। वहां अंदर होटल में उन अमीर लोगों की सर्विस करूं या इस भिखारी की? कैसी मुसीबत है। तभी जल्दी से वो लड़का वेटर को बोलता है, साहब 2 बर्गर चाहिए। ऐसा बोलते हुए वेटर को वो लड़का 2 बर्गर का ऑर्डर देता है। फिर वो वेटर जल्दी से जाकर उसे 2 बर्गर लाकर देता है और फिर वो गरीब लड़का उन 2 बर्गर के पैसे भी उस वेटर को देता है और वो लड़का एक बर्गर वहीं पे खा लेता है और दूसरा बर्गर अपने झोले में डालकर वहां से निकल जाता है। फिर थोड़े समय बाद वेटर वहां की पड़ी हुई थाली उठाने आता है और वो वेटर देखता है तो वहां पे उसे 10 रुपए का नोट दिखाई देता है। वो सोचता है, यहाँ पे वो लड़का बैठा था और यहाँ पे 10 रुपए का नोट किसने रखा? तब उसे पता चलता है कि ये 10 रुपए का नोट उस गरीब लड़के ने टिप के तौर पर वहां पे रखा है। ये देखते ही वेटर की आंखें नम हो जाती है। वेटर मन ही मन सोचता है,
जिस लड़के को मैंने गरीब भिखारी समझकर इतना भला बुरा कहा, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। न जाने मैंने उससे कितनी गलत बातें कही है, जिसे गरीब समझकर होटल से बाहर ढकेल दिया। आज वो बच्चा इस होटल में टिप छोड़कर चला गया। फिर उसे ढूंढने के लिए वेटर जल्दी से बाहर जाता है, लेकिन वेटर को वो लड़का दिखाई नहीं देता। फिर वेटर थोड़ा आगे जाकर उसे इधर उधर चारों तरफ ढूंढता है, तो उसे दिखता है वो लड़का एक बर्गर एक छोटी बच्ची को दे रहा है, जो उसकी छोटी बहन है, जो कड़ी धूप में बैठकर कुछ बेच रही है। फिर वो वेटर उनके पास जाकर चुपके से उनकी बातें सुनता है, तो उसे पता चलता है कि आज उस बच्ची का जन्मदिन है। ले छोटी, ये बर्गर खा। तेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी ना कि तुझे भी आमिरों जैसा बर्गर खाना है। देख, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, ये ले। बर्गर देखते ही उसकी छोटी बहन बहुत खुश हो जाती है और उससे बोलती है, अरे वाह भैया, आपने मेरे लिए बर्गर लाया। कितने दिनों से मुझे बर्गर खाने का मन हो रहा था। उस दिन से मुझे बर्गर खाने का मन हो रहा था जिस दिन मैंने उन अमीर बच्चों को बर्गर खाते हुए देखा था। अच्छा किया मेरे जन्मदिन पर आप मेरे लिए बर्गर लेके आए। अपनी बहन की खुशी देखकर वो लड़का खुश हो गया और मुस्कुराने लगा। फिर वो छोटी बच्ची उसके भाई से पूछती है, लेकिन भैया, आप उन अमीरों की बड़ी होटल में कैसे गए? वहां पर तो बहुत पैसे लगते होंगे ना? अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर वो लड़का अपनी बहन से बोलता है, अरे तो तूने तेरे भाई को कम समझा है क्या? मेरी बहन तो लाखों में एक है। तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बर्गर क्या चीज है? ये सब देखकर उस वेटर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, क्योंकि जिस लड़के को वो भिखारी समझ रहा था, गरीब समझ रहा था, जिसके साथ उसने और होटल के कई लोगों ने जानवरों जैसा बर्ताव किया, उसका दिल कितना बड़ा है, जो अपनी बहन के लिए, उसका मनपसंद बर्गर खिलाने के लिए इतनी तकलीफें उठा रहा है। जिसके कपड़ों को देखकर उसे गरीब समझा, वो दिल से कितना अमीर है। कभी कभी हम जो देखते हैं वही सच्चाई नहीं होती। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन मुफ्त का खाने नहीं आया था। बस वो गरीबी और अपने हालातों से मजबूर था, और ऊपर से वो वहां पर टिप देकर चला गया, क्योंकि उसे लगा इस बड़ी सी होटल में खाना है तो यहाँ पे टिप देना जरूरी है। इसीलिए अगर हम किसी की परेशानी समझ नहीं सकते तो उसे कम समझकर तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए। वो अपने बहन को बड़ी सी होटल में लाकर बर्गर खिलाना चाहता था, लेकिन वो हालातों से मजबूर था। लेकिन उसे अपने बहन को उसका मनपसंद बर्गर खिलाने की बहुत तमन्ना थी, इसीलिए वो कई दिनों से कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा था ताकि उसके जन्मदिन पर वो उसे उसका मनपसंद बर्गर खिला सके। लेकिन एक छोटी सी खुशी पाने के लिए उसे इतनी सारी तकलीफें उठानी पड़ी। ये समाज इस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, ये उसे पता नहीं था। इंसान को उसके पैसों से और उसके हुलिये से जज करने वाले लोग बहुत हैं इस दुनिया में, पर किसी की मजबूरी और नियत देखकर जज करने वाले लोग बहुत कम हैं। सोनपुर नाम के गांव में बहुत बड़ा अनाज का व्यापारी रहता था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था। वह आसपास के गांव में भी अनाज का व्यापार करता था। सोनपुर में भी उसकी अनाज की दुकान थी। कारोबार बड़ा था, इसलिए उसे अपने दुकान पर मदद के लिए एक नौकर की जरूरत थी। तो व्यापारी ने एक रामू नाम के आदमी को अपने दुकान में नौकर रख दिया। रामू को सारे गांव में एक चोर की नजर से देखा जाता था। गांव वालों को जब पता चला कि व्यापारी ने रामू को नौकर रख लिया है, तो गांव वाले व्यापारी से जाकर बोले, अरे ये रामू तो चोर है, यह लोगों के घरों में चोरियां करता है।
सेठ जी, अगर आप इसे अपने दुकान में काम पे रखोगे तो वह चोर आपकी दुकान से सारा अनाज चुरा लेगा। सेठ जी ने गांव वालों की सारी बातें सुन ली, फिर भी रामू को काम पर रख लिया और रामू अब उनके दुकान पर उनकी कामों में मदद करने लगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा और एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव जाने की जरूरत पड़ गई। फिर व्यापारी ने अपनी दुकान रामू के भरोसे सौंप कर जाने का निश्चय किया और वो रामू से बोला, रामू, जब तक मैं गांव से वापस नहीं आता मैं सारी दुकान तुम्हारे भरोसे सौंप कर जा रहा हूँ। मेरे आने तक दुकान ठीक से संभालना। यह बात सुनते ही रामू के मन में लालच आ जाता है। वह तभी सोच लेता है, जब सेठ जी गांव जाएंगे तो मैं सारा अनाज चुरा कर भाग जाऊंगा, क्योंकि था तो आखिरकार वो चोर ही ना। जैसे ही ये बात व्यापारी की पत्नी को पता चलती है, वह दुकान में दौड़ते हुए आती है और व्यापारी से बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी दुकान हम इस चोर के भरोसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये तो सारा अनाज चुरा कर भाग जाएगा। उनकी बातें रामू चुपके से सुन रहा होता है। तभी व्यापारी बोलता है, अरे भगवान, रामू ऐसा नहीं करेगा। अगर उसे चोरी करनी होती तो आज तक वो कर चुका होता, लेकिन वो तो बहुत मेहनती है, दुकान में मेरी बहुत मदद करता है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमारे आने तक वह दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगा, देख लेना तुम। अब तो भगवान ही जाने हमारे आने तक क्या होगा। व्यापारी की बातें सुनकर रामू की आंखें भर आती है, क्योंकि उसने आज तक खुद के बारे में इतनी अच्छी बातें नहीं सुनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सेठ जी मुझ पर इतने विश्वास से उनकी इतनी बड़ी दुकान सौंप कर जा रहे हैं। वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं और मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनकी दुकान लूटकर भागने की सोच रहा हूँ। उसे बहुत पश्चाताप होता है, वो खुद से नजरें नहीं मिला पाता। फिर जब व्यापारी गांव के लिए निकल जाते हैं, तो रामू उनकी दुकान संभालने लगता है। उसके मन में चोरी करने का विचार तो आता है, तभी उसे सेठ जी की बातें याद आती है। रामू ऐसा नहीं करेगा। अगर उसे चोरी करनी होती तो आज तक वो कर चुका होता, लेकिन वो तो बहुत मेहनती है, दुकान में मेरी बहुत मदद करता है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमारे आने तक वह दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाल लेगा। वो बातें याद आते ही वो चोरी ही नहीं कर पाता। सारे गांव वाले भी परेशान हो जाते हैं कि इस रामू ने अब तक चोरी कैसे नहीं की। फिर जब व्यापारी वापस आ जाता है, तब सारे गांव वाले व्यापारी को बोलते हैं, सेठ जी, अरे इस रामू ने तो आपकी दुकान आपके गैर मौजूदगी में बहुत अच्छे से संभाली। यह देखकर व्यापारी और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। व्यापारी रामू से जाकर बोलता है, अरे वाह रामू, तूने तो मेरी गैर मौजूदगी में बहुत अच्छे से दुकान संभाली, गांव के लोग भी तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। रामू बोलता है, सेठ जी, आपकी वजह से ही मैं ये कर पाया हूँ। आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा, इसलिए मुझ में ये बदलाव आया है और मेरा मन परिवर्तन हुआ है। लोगों के इतने बताने पर कि मैं चोर हूँ, फिर भी आपने मुझे काम पर रखा, मुझ पर विश्वास रखा, इसलिए मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूँ। मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैं लोगों की नजरों में अच्छा बन पाया हूँ। रामू, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, लेकिन जिंदगी हर बुरे इंसान को अच्छा बनने का एक मौका जरूर देती है, जिसमें वो अच्छा इंसान बन सकता है। तुम्हें वो मौका मिला और तुम उस पर खरे उतरे और सबको दिखा दिया कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो। रामू बोलता है, आपका दिल से धन्यवाद सेठ जी।
तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा शिष्टाचार किया जाए और उस पर विश्वास रखने पर उसका मन परिवर्तन हो सकता है। और कोई भी इंसान मजबूरी में ही गलत काम करता है, परिस्थितियां गलत होती है, इंसान नहीं। अगर ऐसे में कोई उसे सही मार्ग दिखाएगा तो निश्चित ही वह अच्छा इंसान बन पाएगा। Please like, share and comment this video. Subscribe and press the bell icon for new videos.